भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्होंने जीवन में हमेशा अहिंसा के संकल्प को आगे बढ़ाया, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जातिवादी हिंसा फैला रहा है और भाजपाई नेता कह रहा है कि विपक्ष सांप्रदायिक दंगे करा रहा है। माने जिस पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक इतिहास रहा है सांप्रदायिक दंगे कराने का, नफरत फैलाने का, जिस योगी आदित्यनाथ का नंगा नाच जातिवाद फैलाने का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहा है कि विपक्ष जातिवादी हिंसा कराना चाहता है। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और गंभीरता से मत लीजिए। ये लोग हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग दरिंदों का साथ देने वाले लोग हैं। इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। योगी जी, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं। मैंने आपको देखा है, 2 मुकदमे आपके ऊपर लगे थे, बिलक बिलक के आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, और आप पीछे से वार करते हैं। ये ठाकुरों का काम नहीं है। ये जो काम आपने किया है, ये आपने कायराना काम किया है, कायर होने का परिचय दिया है। अपनी काली करतूतों को इन काली स्याही के पीछे छुपाने का काम आपने किया है। लेकिन आपकी काली करतूतें जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं। ये सच सामने आ चुका है कि आप दरिंदों के साथ खड़े हैं। उस बेटी के घर के आसपास के हिस्से को ऐसा हिस्सा बना रखा है जो हिंदुस्तान में है ही नहीं लगता है। कोई विपक्ष का नेता जाए, उसके ऊपर हमले कराते हो आप, किसी को धक्के मार के गिरवा देते हो, किसी पे लाठियां चलवाते हो, बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी, आपके इन कायराना हरकतों से मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूं। आपने 14 मुकदमे कराए, नहीं डरा। कार्यालय बंद कराए, नहीं डरा। देशद्रोह का मुकदमा लगाया, नहीं डरा। गिरफ्तार कराने की कोशिश की, नहीं डरा। और आज आपने ये स्याही फेंकवाई है। ये ठाकुरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम है। अपने आप को आप ठाकुर कहते हैं, ये कायरों का काम है। और डराने की कोशिश मत करना। हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही। हिम्मत है तो गोली चलवा दो, हत्या करवा दो, जेल भिजवा दो, मुकदमे लिखवा दो, लेकिन इस गुड़िया के लिए न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। और ऐसी तमाम उन बेटियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन कायर भाजपाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये हथकंडे बंद कर दो। बेटी बचाओ का नारा देने वालों, कहां छुपे हो? सामने आओ। चौकीदार का नारा देने वाले, कहां छुपे हो? सामने आओ। जवाब दो इस गुड़िया के परिवार का। आप मुझे बताइए, अब उस बेटी के परिवार की सुरक्षा कैसे हो सकती है जब हम लोग 10 मिनट के लिए मिलने गए, सुरक्षित नहीं है? तो वो बेटी का परिवार तो उसी गांव में रहता है, वो हमारा परिवार है, वो हमारे घर की बेटी है। और जो लोग छत्री के नाम पे, ठाकुर के नाम पे दुराचारियों का, दरिंदों का साथ देने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, छत्रियों की परंपरा रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए अपने गर्दन कटवाने की। दरिंदों और दुराचारियों के साथ खड़े होकर उस परंपरा को कलंकित मत करो, मत करो उस परंपरा को कलंकित।
और फिर से मैं दोहरा दूं कि इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से, इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से, इस प्रकार के हमलों से हम लोग न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। हमारा अभियान निरंतर जनता के हक में जारी रहेगा। बेटियों के न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। यही बात कर रहे हैं। जो सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, जो सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी होती है, जो सरकार का विधायक सुरेंद्र सिंह कहता है कि उस लड़की को संस्कार सिखाना चाहिए था, और अब भाजपा का सांसद बलात्कारियों से मिलने के लिए जेल में जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा। पूरे देश की मीडिया तो लग गई, सारे पार्टियों के नेता तो आ गए, सबने तो डिमांड उठाई, जनता भी सड़कों पर आई। बावजूद इसके योगी की अहंकारी सत्ता लोगों के दर्द और उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो। योगी से प्रदेश की सत्ता संभल नहीं रही है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।